ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ करते हैं रजनी शर्मा जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो रजनी जी, लास्ट टाइम जो आपने बात की थी तो हम आध्यात्मिक पक्ष के ऊपर हमने काफ़ी बातें की थी और उसके अंदर से यही बात आ रही थी सामने कि अब चेंज हो रही है सिचुएशन। पुरानी चीज़ें आज अगर हम वैसे ही पेश करेंगे तो शायद हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उनका तथ्य निकाल के अगर उसमें से क्या ग्रहण किया जा सकता है और उस चीज़ को हम एज रोल मॉडल्स अपने यंगस्टर्स से लेके जाएं, तो वो हमारे जो आइडियल्स थे, जो वैल्यूज़ थी, उनको आज कथनी और करनी का भी आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि जो अंतर आ रहा है उसको समाप्त करना पड़ेगा, तभी हम नौजवान पीढ़ी को अपने साथ जोड़ सकेंगे। बिल्कुल। अब जब उसके लिए तो ऑफ कोर्स इन द कमिंग प्रोग्राम्स आल्सो वील टॉक इन डिटेल, पर कमिंग बैक टू द जो सिचुएशन थी हिस्टोरिकल पक्ष से जो हम बात कर रहे थे कि कंस के वध के बाद आफ्टर ऑल उनके भी बहुत फॉलोअर्स होंगे, राजा थे, बड़े लंबे समय से थे, तो क्या हालात क्या बनते हैं मथुरा के और कैसे उस स्थिति में से भगवान कृष्ण जो हैं बाहर निकल के उसको समेटते हैं और अच्छी तरीके से आगे लेके जाते हैं। हरप्रीत जी, जैसे ही वो मथुरा में कंस का उन्होंने वध किया तो कंस के पिता जो थे उग्रसेन, उनको उन्होंने वापस जो है वो राज्य का जो है राज्याधिकारी बना दिया। और इसके अलावा जो उनके अपने माता पिता वसुदेव और देवकी, जिनको कि कंस ने कैद में डाल रखा था, उनको वो उन्होंने वहाँ से बाहर छुड़वाया और वो बड़े दिनों के बाद अपने बच्चे से मिले। 11 साल के लंबे, एक तरह से कहना चाहिए तपश्चर्या के बाद, इतने लंबे समय के बाद वो उन कृष्ण से मिले, तो बड़ा प्रेम का सुंदर एक वातावरण वहाँ था। तो इससे पहले कि हम थोड़ी आगे बात करें, मुझे याद आया कि बीच में एक खूबसूरत घटना हुई जिस वक्त भगवान कृष्ण ने इसमें प्रवेश किया है मथुरा में जी। तो अभी कंस के वध से पहले की बात है कि एक बार वो जा रहे थे और रास्ते में से तो एक वहाँ पर लेडी थी जो शायद महल की दासी थी और वो बहुत ही कुरूप स्त्री थी जी। और 3 तरफ से उसको, उसके अंदर वक्रता थी, जैसे कुबड़ निकला हुआ होता है, उसका नाम था कुब्जा। ओके। तो उसका काम था कंस के लिए चंदन पीस के तो वो ले जाती थी। तो उस दिन भी वो उसी तरह से चंदन पीस के, बड़ा चंदन पीसना अगर हम उसको अभी लिटरली करें तो इट्स थोड़ी मुश्किल जॉब है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस टू डू दैट। तो चंदन काफ़ी पीस के तो वो लेके जा रही थी महल की तरफ, तो रास्ते में उनको ये भगवान कृष्ण दिखाई दिए। तो अचानक उनका जो मन था वो बरबस उनकी तरफ खिंच गया और वो उन्होंने जो चंदन है वो भगवान कृष्ण को ऑफर किया। तो उन्होंने भी देखा उसको तो बड़े खुश हुए और वो उन्होंने उनका उपहार जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और फिर कुब्जा के ऊपर उन्होंने नज़र डाल के उसको छू दिया और वो जो 3 तरफ से कुबड़ जिसके निकले हुए थे, कुरूप स्त्री, वो भगवान कृष्ण की इस परम कृपा से दृष्टि पड़ते ही वो बिल्कुल सुंदर और सीधी हो गई और एक बहुत ही रूपवान स्त्री में परिवर्तित हो गई। तो ये एक छोटी सी घटना जो है वो उस दौरान हुई। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको अब आध्यात्मिक पक्ष बताना चाहूँगी, क्योंकि अगेन वो स्ट्रेंज लगता है कि जब ऐसी बात आज के इस युग में हम करें कि किसी की दृष्टि से क्या कोई ठीक हो सकता है और उसका क्या आध्यात्मिक पक्ष क्या है। जी हरप्रीत जी, कुब्जा है क्या? जो काम, क्रोध और लोभ, ये जो 3 इम्पोर्टेंट जो हमारे कहना चाहिए और सबसे बड़े और डेंजरस वाइस हैं, ये 3 काम, क्रोध, लोभ, इनसे हमारी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है, बुद्धि में वक्रता आ जाती है, बुद्धि की सीधी सोच खत्म हो जाती है। तो जो चंदन पीसना है वो इस बात का द्योतक है कि हमारी जितनी भी ऊर्जा है, हमारी जितनी एनर्जी है, हर वक्त संसार में लगती है जी।
हम सारा परिश्रम सभी कुछ कि किस तरह से हमारा जो बाहर का जीवन है वो सुख सुविधा ऐशो आराम से जी निकले, इसी में हमारा सारा जो दिन है, हमारी सारी ऊर्जा उम्र इसी में निकलती है। तो उससे क्या होता है कि बुद्धि में वक्रता व्याप्त हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो बड़ी टेढ़ी हो जाती है जी। अगर कभी भगवान की ऐसी कृपा हो कि आपने वो अपनी ऊर्जा, वो श्रम, वो सब कुछ भगवान की तरफ परिवर्तित कर दिया, उस तरफ उसको दिशा दे दी, उस तरफ मोड़ दिया। जैसे कि कुब्जा ने अचानक भगवान को देख के वो चंदन वो उनको समर्पित कर दिया, तो वो जो है उस 3 वक्रों वाली जो बुद्धि है, टेढ़ी बुद्धि, उसको सीधी और सरल कर देते हैं। और जब बुद्धि के अंदर एक निष्कामता और एक सरलता आ जाती है तो जीवन सुखपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर हम हमारे जितने उपराले हैं उस टेढ़ी बुद्धि से समाज की तरफ जाते हुए, संसार की तरफ जाते हुए, वो बदले में केवल कुरूपता और कष्ट ही जीवन में लेके आएंगे। राइट। पर वो वक्रता की जो आप बात कर रहे हैं, और वो अब जब हम संसार की बात कर रहे हैं कि हमारे सारे जो जोर है वो बाहर की तरफ लगा है, बट अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली तो जब हम उस वक्रता को ख़त्म करके भगवान को समर्पित होंगे तो वो भी तो एक बाहर चीज़ में हमारे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग हैं, हम कहते हैं मैन इज़ अ सोशल बीइंग, हम कहते हैं हमें इस समाज में ही जीना है जी। तो अब इसको भी अगर हम आध्यात्मिक पक्ष से देखें, जैसे जो आपने बात की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं या क्या ये सोच जो है आपकी भी है और जो चलनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि जी हम भगवान को समर्पित हो जाएं, तो उसका क्या मतलब हुआ? भगवान को समर्पित होने का क्या ये मतलब है कि मैं प्रसाद लेके मंदिर में या गुरुद्वारे में चले जाऊँ या वहाँ पे जाके मैं सिर्फ पाठ पूजा में ही लगा रहूँ? उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या है? क्योंकि वक्रता तो तभी खत्म होगी जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब थ्योरी में तो मैं वक्रता मैं कहता हूँ जी मेरे पे काम क्रोध ये भारू मत हो, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं सोसाइटी में मूव करता हूँ तब अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? जी जी हरप्रीत जी, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर धर्म जो है वो प्रैक्टिस में नहीं आता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, हमारे जीवन में उतर के हमारे जीवन को नहीं बदलता है, तो फिर वो धर्म हमारे किस काम का? अगर वो हमें सुख पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, शांति देने की क्षमता नहीं रखता है, तो आपने ये जो बात पूछी है कि समर्पित हो गए भगवान को, तो क्या हम अपने कामकाज छोड़ दें? भगवान को समर्पण होने का ये अर्थ है कि हमारे को ये काम काज की क्षमता होना हमारे अंदर उस विवेक बुद्धि का प्रखर होना कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मार्ग जो है वो मुझे अपने करीब ले आएगा, कौन सा मार्ग मुझे संसार में ले जाके भटका देगा और मैं स्वयं से दूर हो जाऊंगा। स्वयं से जितना जितना मनुष्य दूर होता चला जाता है उसके जीवन में दुख उतना ही बढ़ता चला जाता है जी। जितना जितना हम अपने करीब आते चले जाते हैं जीवन में सुख और शांति की वर्षा होने लगती है। तो यात्रा तो है कहाँ? स्वयं से स्वयं तक। ठीक। संसार से हमारी जो गति है वो संसार में, हमारा मुंह संसार की तरफ है, हम उधर से उठ के उस अपनी जो दिशा को अपनी तरफ मोड़ लें, ये धर्म की यात्रा है। तो हम जो भी चीज हमको इस चीज में मदद करे जी, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी सोच अगर हमको इस चीज में मदद करती है तो वो सीधी है जी। और अगर वो हमको संसार की तरफ प्रेरित करती है, वो हमको ये बताती है कि तुम चालाकी से किस तरह से लोगों को पीछे छोड़ के स्वयं आगे हो सकते हो जी। हमको ये बताए कि तुम किस तरह से धन को ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो कई तरीकों से। तो जितनी जितनी चालाकी बुद्धि में आती है संसार को अर्जित करने की, मन की शांति उतनी उतनी भंग होती चली जाती है। और ये आपस में दे आर डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन कि जितना हमने संसार में अर्जित किया उससे जितना हमारा अहंकार बढ़ा उतना जीवन में दुख हमारे प्रवेश किया। ये एक समीकरण जो है, इक्वेशन, इसको समझने की जरूरत है।
जैसे आपने कहा कि अब कंस के पिता को भगवान कृष्ण जो हैं वो राज्य दे देते हैं और अब वहाँ पे सब शांति हो जाती है जी, सब कुछ ठीक हो जाता है, और उसके बाद भगवान कृष्ण का क्या योगदान क्या रहता है? जी हरप्रीत जी, एक्चुअली ये जो हम कथाएं भागवत में से कह रहे हैं इसमें से ये सारी भगवान कृष्ण की लीला है। तो आगे चल के अगर समय ने इजाज़त दी तो हम और भी कथाएं कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझें कि मथुरा में पूरा शांति हो गई और मथुरा के पास ही जगह है एक द्वारका, वहाँ पर भगवान ने अपना एक समुद्र के अंदर कहा कि एक बहुत सुंदर विशाल एक नगरी बनाई उन्होंने, द्वारका नगरी, और स्वयं फिर वहाँ का राजकाज वो चलाने लगे। और जो मथुरा है वहाँ पर क्योंकि उनके पिता और उनकी माँ और उग्रसेन वही सब थे, तो मथुरा की जनता में भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसी के बारे में जी और बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद, और क्या क्या होता है और कैसे ये चीज़ें जो हैं इनको आज के संदर्भ में हम इसको कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। इस ब्रेक के बाद और बात करते हैं जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਸ ਲਈ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਸਟ ਵਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੋਨਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ परिवर्तन आ सकता है। और उसी संबंध में और गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी। जी रजनी जी, सो जैसे आपने ब्रेक से पहले जो बात की थी उसमें से दो चीज़ें हैं कि देखिए दृष्टि पड़ी, क्योंकि आमतौर के ऊपर हम जब देखते हैं दृष्टि पड़ी तो कायाकल्प हो गया, बदल गई सब कुछ। अब ऐसे और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं हिस्ट्री में कि इंसान जो है एकदम एक पल में जो है बदल गया, क्या था और क्या से कहाँ चले गया, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ी थी, कोई ना कोई उसको प्रेरणा मिलती रही कहीं ना कहीं से। अब प्रेरणा की जब हम बात करते हैं, प्रेरणा के स्रोत जो हैं हमारे पास, ख़ास तौर के ऊपर हम जब ओरिएंटल धर्मों की बात करते हैं तो हमारे पास लिखित रूप में एक जीवन जांच हमें दी गई है। क्योंकि धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म को तो हमने बांट लिया, असल में तो धर्म वाणी में भी आता है एको धर्म दृढ़े सच कोय, कि सच जो है वही एक धर्म है, बाकी तो सब हमने कंपार्टमेंटलाइज कर लिया अपनी अपनी सोच के मुताबिक, जो भी अच्छा है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कैसे उठना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आज जो इंसान की समस्याएं, आज जो दुनिया भर में जो धर्म के नाम के ऊपर जो चल रहा है हमारे सामने है। अब इसको जब कंपेयर करते हैं भगवान कृष्ण के साथ, उस समय के साथ और आज के समय के साथ, सोच शायद वही है। इंसान की सोच, हाँ उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे या इतनी दौड़ नहीं थी, लेकिन तब भी इंसान में जब हम कहते हैं वो कलयुग का जो कॉन्सेप्ट है, वो उस समय भी वो सोच थी कि मेरे पास हो, मेरी ही जय जयकार हो, मेरा ही मेरा मेरा मेरा, वो जो मैं का कॉन्सेप्ट था वो उस समय भी प्रचलित था और आज भी वही चीज़ देखी जा रही है। लेकिन आज थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ गया कि आज इंटरनेट के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से इंसान जो कॉमन पर्सन है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए कि उसको हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है जी। और अगर आज भी इंसान जो है, क्योंकि बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो सब भगवान ने सबको बराबर की बुद्धि दी, ये नहीं कि किसी के ऊपर ज़्यादा दया होगी उसको ज़्यादा मिल गया या किसी को,
एक व्यक्ति जो जिस भी मुकाम तक पहुंचा उसने अपनी मेहनत की वजह से वो पहुंचा। आज हम देख लें हमारे कोई पंडित हों या ग्रंथी हों, अगर वो मेहनत करके कुछ बोल रहे हैं या उस मैसेज को लेके आ रहे हैं तो उन्होंने मेहनत की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारे साथ यहाँ पे आके पिछले 2 सालों से बातें कर रहे हैं और आप कोई आपका इंटरेस्ट है इसकी तरफ, आपका ये नहीं कि आपको कोई पे मिलती है या कुछ, लेकिन मन से एक आपके अंदर एक निष्ठा है कि मैं कुछ आगे समाज को देना चाहते हैं जो हमारे ग्रंथों में है। तो इसलिए आपने मेहनत की, ये नहीं कि बस आपको आपके ऊपर कृपा होगी और आपने बोलना शुरू कर दिया। अब ये कृपा का कॉन्सेप्ट जो हमने बात की कि नज़र पड़ जानी या दृष्टि ठीक हो जानी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि उस सोच में परिवर्तन आ जाना। पर उस सोच में परिवर्तन लाने के लिए आज खास तौर के ऊपर जैसा समाज चल रहा है उसके अंदर और क्या क्या करने की ज़रूरत है जो हम अपने इन कथाओं से सीख सकते हैं और इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्पित जी, ये जो आपने बात कही ना, इंस्टेंट जो कृपा हुई और इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, हमने ऐसा सभी धर्मों में इस तरह की कथाएं आती हैं कि जब किसी बड़े महापुरुष से मिलना हुआ और आपको जीवन जीने की आपकी अपनी जो शैली है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आपने खुद ही लगाए। राइट। तो मेन बात इसमें ये है देखने की कि हम एक बार मुझे ध्यान आता है कि बुद्ध धर्म में एक कथा आती है डाकू अंगुलीमाल की। तो अंगुलीमाल जो है वो बहुत लोगों की हत्याएं करने में उसको हत्या करता था और उनको लूट लेता था जी। और इस तरह करते करते उसने 1000 लोगों की हत्या की और उनकी वो जिसकी भी हत्या करता था उनकी एक उंगली काट लेता था और उंगली काट के धीरे धीरे वो माला के तरीके उसकी हो गई थी, वो माला को अपने गले में डाल के रखता था। इससे उसका नाम अंगुलीमाल डाकू हुआ था। तो सुना जाता है कि 999 लोगों की उन्होंने हत्या की और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के कांटेक्ट में अचानक आया। वो भी उसी मार्ग से जंगल से गुजर रहे थे, उनको वो लूटने या हत्या करने के इरादे से गया और उसने जोर से उनको आवाज लगाई कि ठहरो, कहाँ जाते हो। तो महात्मा बुद्ध ने पलट के देखा, उन्होंने कहा लो मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अब ये बड़ी साधारण सी बात है लेकिन जिस तरह से वो कही गई थी वो वचनों ने ऐसा प्रभाव किया उसके मन मस्तिष्क पे कि पूरा उसका जो जीवन है वो 1 मिनट में वहां से उसी क्षण बदल गया और बाद में वो महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा जो है वो वन ऑफ द डिसाइपल उनका बन गया। तो ऐसे ऐसे हमने देखा कि महात्मा कई लोग होते हैं। जी जी। अब सवाल ये है कि उस तरह के महात्मा तो अवेलेबल हर एक के जीवन में नहीं होते। जी जी। तो क्या कोई परिवर्तन का तरीका है ही नहीं। हरप्रीत जी, एक बड़ी दुखद बात ये है कि अनफॉर्चुनेट कि कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई उसका बहुत प्रिय व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बच्चे की कभी डेथ हो गई, बहुत प्यारी पत्नी की या पति, तो उसके बाद भी उनका जीवन जो है वो सदा के लिए बदल जाता है। हमने ऐसा भी देखा कि कभी कभी जीवन में कोई व्यक्ति हैं बहुत सफल हैं और अचानक किसी एक्सीडेंट में वो जो है हैंडीकैप्ड हो गए या कुछ हो गए, तो उसके बाद भी उनका जो जीवन है वो बदल जाता है और वो एक दूसरी दिशा ले लेता है। ये बड़े दुखद तरीके हैं जीवन को बदलने के, लेकिन जीवन में बदलाव आता है। सवाल ये है कि ये अचानक एकदम से क्या हुआ। क्या हमारी बुद्धि इतनी जड़ होती जा रही है कि हमें इतने बड़े एक विस्फोट की जरूरत है, अदरवाइज हम चेतेंगे ही नहीं। क्या हम बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं? क्या हम आसपास देख ही नहीं रहे? हम क्या नहीं देख रहे कि दिस इज अ टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड? हर इसकी अनित्यता का क्या हमको बिल्कुल बोध नहीं है? छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने खेलते थे आज युवा हैं। वही युवा जो जिस वक्त उनकी तूती जिसको कहना चाहिए बोलती थी समाज में, जिनका नाम था, आज किस तरह से बुजुर्ग होके और दीनहीन क्षीण से वो अपने घरों में बैठे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम ये सब नहीं देख सकते? क्या इन चीज़ों को देख के हमारी बुद्धि में क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकते कि हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू बी हियर ऑन दिस प्लैनेट, और उसमें भी मेरे पास कितने वर्ष हैं?
कितने वर्ष बुढ़ापे के, कितने मैंने बचपन और जवानी में खोए, कितना थोड़ा सा वक्त है मेरे पास जी। और उस वक्त में भी हमें ये नहीं मालूम कि कल होगी कि नहीं। राइट। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन बिटवीन। किस किस तरह की बीमारियां आजकल चलती हैं, किस किस तरह के एक्सीडेंट्स चलते हैं, क्या क्या नहीं होता है यहाँ। राइट। तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा भी एक कॉन्शियस अवेयरनेस से देखें तो हमें क्या कहाँ ज़रूरत है इतने बड़े झटकों की कि हम उसके बाद ही संभलेंगे। राइट। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे कोई एक व्यक्ति शराब पी ले तो उसको कुछ भी सुझाई नहीं देता है, तो फिर उसको बहुत जोर से आपको हिलाएं तो वो नशा जैसे उसका थोड़ा टूटेगा। सा देर के लिए टूटता है। तो राइट। नशा जब टूटता है उसका तो उसको होश आती है। क्या हम लोग भी किसी नशे में जी रहे हैं? हमें जो है वो मदिरा का नशा वो तो हमें दिखता है। एक हरप्रीत जी, मैं कभी कभी ये बात कहती हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे जी। उनके प्रति कभी कभी हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। हम एक आम अपने जीवन की साधारण बात लें कि एक व्यक्ति है, उसने बहुत शराब पी जी। और वो शराब के नशे में कुछ भी बोल रहा है, तो आम जो भी लोग थोड़े समझदार हैं जिन्होंने नहीं पी होगी वो उस वक्त कहेंगे अभी इन्हें रहने दें, बाद में बात यू नो, अभी ये नशे में है, राइट। ये अभी हमारी बात को समझेंगे नहीं, बिकॉज ही इज नॉट एट दैट प्लेटफॉर्म। राइट। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कितनी माया मदिरा पी हुई है हम लोगों ने, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इस मायावी संसार में हम कितने रचे पचे हुए हैं, बिल्कुल उसी में हम कितना आगे से आगे निकलना चाहते हैं। फिर भी उन संतों ने, फिर भी उन महात्माओं ने हम लोगों को समझाने के लिए ग्रंथ भी लिखे, उपदेश भी दिए और उस तरह की बात भी बताई। और उसकी वजह क्या है कि सभी के मन में ये आशा है कि जैसे हमने पिछली बार भी बात की, बीइंग ह्यूमन, कि ये ह्यूमन क्या एक बहुत बड़ा टूल है उसके पास, जो उसकी विवेक बुद्धि है, यही उसे पशुओं से अलग करता है। क्योंकि खाना पीना सोना और जो प्रजनन की शक्ति, ये तो सब जानवर भी करते हैं। यहीं पर आकर एक मनुष्य जो है वो पशु से अलग होता है। तो अगर हम थोड़ा सा विवेक दृष्टि से देखें तो उस विवेक दृष्टि से हमको जो है मौका मिलेगा ये देखने का कि सही क्या है, गलत क्या है। शास्त्रों में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हंस पक्षी का आता है जी। हंस के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। ठीक। तो इसी तरह से जो मनुष्य जीवन है उसमें हम सार को ग्रहण कर सकते हैं जी। और दूसरी बातों को सोच सकते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम बार बार इस संसार की टेम्परेरी थिंग को समझें, इसकी टेम्परेरी नेचर को समझें कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो नहीं है। ये समय बहा जा रहा है पानी की तरीके, हमारी आयु भी, हम खुद भी। ठीक। तो ये बात को जब बार बार समझेंगे, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी और वो शिक्षा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ये तो एक ट्रांजिएंट फेज़ है हमारा और हम समझते हैं कि हम परमानेंट यहाँ के मालिक हैं, जबकि हम तो गेस्ट हैं, कुछ देर के लिए आए हैं और अल्टीमेटली तो जाना है। और अगर यही सोच हमारे पे भारू हो जाए तो देन वी विल नॉट वेट फॉर दो शॉक्स जिसके बारे में आपने बात की कि वो शॉक्स जो हैं हमें सिर्फ कुछ देर के लिए झटका देते हैं, फिर हम उसी नॉर्मल फेज़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुअली हम इस चीज़ को समझना शुरू कर दें तो यकीनन तौर के ऊपर हमारे ऊपर भी वो दृष्टि और वो नज़र जो है पड़ सकती है। आई एम सो हैप्पी जिस तरह से मैं कहती हूँ, यू अंडरस्टैंड राइट ऑन द डॉट। थैंक यू वेरी मच। आई होप दर्शक भी ऐसे ही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी, अज दे इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। तो एक चीज़ तुहाडे नाल जरूर शेयर करना चाहते हैं कि असीं कोई पहला प्लैनिंग नहीं करते कि असीं की गलबात करनी हैगी है, क्योंकि अगेन साडा मकसद यही हुंदा कि तुहाडे नाल दिलां दी गल कर सकीए अते उस दे नाल कुछ ना कुछ सीख सकीए। नाल ही रजनी शर्मा जी वैदिक हिंदू टैंपल जो सरी विच है उस विच मार्च महीने तो लोगों के नाल हर संडे सांझ पाया करनगे कथा द्वारा। सो तुसी जरूर इस दे विच शामिल होकर इन्हां नाल उत्थे भी मिल सकते हो या इन्हां नूं संपर्क भी कर सकते हो। इत्थे ही करते हैं अज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। तो फीडबैक देने लई जरूर फोन करना 6046037555 या फिर ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।